हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा तीसरे, चौथे और पांचवें दिन की एसएसबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। पिछले दो वीडियो में मैंने पहले और दूसरे दिन की एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो थर्ड और फोर्थ डे जो होता है वो था ग्राउंड टास्क। ओके, सो ग्राउंड टास्क में भी बहुत सारे टास्क होते हैं, लाइक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल होते हैं, फिर कमांड टास्क होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं, फिर लेक्चरेट होते हैं। तो इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होते हैं कि एक टास्क दिया जाता है जो कि सारे ग्रुप को फिनिश करने रहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के मतलब एक साथ आपको 10 टास्क दे दिए गए। ठीक है, तो सारे ग्रुप को एक टास्क फिनिश करने के बाद दूसरे टास्क को फिनिश करना रहता है। इसमें बेसिकली आपके ग्रुप एज ए ग्रुप स्किल को देखा जाता है। तो आप पहले टास्क को फिनिश करने के बाद ही दूसरे टास्क को करोगे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट रहते हैं, कुछ कलर होते हैं, जैसे वाइट कलर है या फिर रेड कलर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर कलर को आप टच कर सकते हो अपने बॉडी से, कोई पर्टिकुलर कलर को आप टच नहीं करना होता है। तो ये होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में। फिर आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो ग्रुप ऑब्स्टिकल में क्या होता है कि आपके बीच कुछ ऑब्स्टिकल पुट किए जाते हैं, एज ए ऑब्स्टिकल पुट किया जाता है। जैसे कि कोई बाउंड्री होगी, ठीक है, उस बाउंड्री को क्रॉस करके आपको उस साइड जाना है। तो एज ए ग्रुप आपको उस चीज़ को, फंक्शन को कंप्लीट करना रहता है। तो ये होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क में। और ऐसे ही इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क होता है जिसमें आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना रहता है। आपको वहाँ पे आपके इंडिविजुअल स्किल को देखा जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो पहला था पीजीटी यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें आपको एक टास्क फिनिश करने के बाद आप दूसरे को फिनिश करना रहता है। फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल होता है, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क के बाद एक आता है कमांड टास्क। ठीक है, कमांड टास्क में क्या होता है कि एज ए ऑफिसर आप परफॉर्म करते हो और आप अपने हेल्प के लिए दो अपने साथ कैंडिडेट्स को ले सकते हो। आपको क्या है कि एज ए ऑफिसर वहाँ पे बिहेव करना है और आप उन दोनों को आप कमांड करोगे, आप उनसे हेल्प लोगे। ठीक है, और आप उनकी मदद से आपको टास्क परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं, आपको इस साइड से दूसरे साइड जाना रहता है विद द हेल्प ऑफ सम प्लैंक एक वुड, एक लकड़ी का लंबा सा कुछ रहता है लकड़ी, और उसके हेल्प से कुछ रस्सी मिलते हैं, रस्सी और एक ड्रम वगैरह होता है। तो रस्सी और प्लैंक के हेल्प से आपको और उस ड्रम को, प्लस में आपके उस साथी को जो आपके साथ होते हैं आपके हेल्प के लिए, उनके हेल्प से आप इन सब चीज़ों को क्रॉस करना रहता है। तो आपको बेसिकली वहाँ पे कमांड करना रहता है। मतलब वहाँ पे आपको ये देखा जाता है कि आप किसी भी वर्क को, जैसे मान ले आप लीडर हो किसी टीम के, तो आप किसी वर्क को कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो ये चीज़ देखा जाता है कमांड टास्क में। वहाँ पे ये सब एक्टिविटीज़ को जीटीओ जो है, ग्रुप टास्क ऑफिसर जो है, ग्राउंड टास्क ऑफिसर जो है, वो बैठ के आपको देखता रहता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इस सारे टास्क में कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यदि आप उसको तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो जीटीओ वहाँ पे तुरंत आपको रोकता है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो आता है, एक होता है लेक्चरेट, जिसमें कि आपको कुछ पर्चे पे कुछ टॉपिक लिख के, 2-3 टॉपिक लिख के, 2-3 पर्चे को, मतलब प्रत्येक पर्ची पे 3 टॉपिक लिख के 2-3 पर्चे को किसी बॉक्स में रखा रहता है। आपको वहाँ से जाके को सिलेक्ट करना है। उस सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है, 30 सेकेंड या 1 मिनट्स का। आप उसमें से टॉपिक को सिलेक्ट करके और आप अपने ऑफिसर और आप कैंडिडेट्स के सामने जाके वहाँ पे अपनी बातों को बताते हो। उसके बारे में लगभग 2-3 मिनट या 4 मिनट बोलना रहता है, तो आप वहाँ पे जाके बोलते हो। उस पर्ची में क्या होता है कि 3 टॉपिक होते हैं, जिसपे कि 3 लेवल का टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे कि एक टॉपिक हो सकता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, दूसरा हो सकता है इंडो पाक रिलेशनशिप, तीसरा हो सकता है रिजर्वेशन। तो ऐसे करके टॉपिक होते हैं, थोड़ा एक मीडियम लेवल का होगा, एक हार्ड लेवल का, एक लो लेवल का होगा। तो यदि आप किस टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो और किस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है, इस पे आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे लो लेवल वाला टॉपिक, लो लेवल मतलब कि थोड़ा ईजी टॉपिक, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है या फिर माई फ्रेंड हो सकता है, ऐसा टॉपिक पे आप बोल रहे हो लेकिन अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो इट इज़ ओके। इसके बाद होता है, ये लेक्चरेट के बाद होता है, एक और होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। मैं
कंबाइनली थर्ड और फोर्थ डे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक टास्क होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें एक हॉल में एक वुडन फ्रेम पे, एक प्लैंक पे कुछ नक्शे बने होते हैं। नक्शे बेसिकली उसमें इंसिडेंट कुछ रहते हैं जो बताया जाता है कि यहाँ पे ये इंसिडेंट ऑकर होने वाले हैं, यहाँ पे ये इंसिडेंट ऑकर होने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है कि एक वहाँ पे एक ट्रेन का ये बना हो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन का रेलवे ट्रैक बना हो, कहीं पे हो सकता है कि नदी बनी हो, ठीक है, कहीं पे फॉरेस्ट बना हो। और आपको उसमें बताया जाता है कि जैसे आप उसको जीटीओ पहले डिस्क्राइब करता है कि ये इंसिडेंट इस टाइम पे हो रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की इतनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उसमें बताया जाए कि आप 3 फ्रेंड के साथ किसी टूर पे जा रहे हो, आपको पता चलता है इस पॉइंट पे कि यहाँ से इतने टाइम पे एक ट्रेन क्रॉस करने वाली है, ठीक है, यहाँ से किसी दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे इतने टाइम पे ट्रेन वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पे कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि इसके बीच में कुछ रेलवे ट्रैक को कट करना या फिर उसको कोलैप्स करा देना, गिरा देना। कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं से मंदिर से या फिर कोई खजाना को लूटा जाएगा। इसके बाद किसी टाइम पे वहीं पे किसी का वहाँ पे गाय या कुछ रिसोर्सेस गुम होने की ये है। कोई लोगों को सांप कोई लोगों को सांप काट दिया है। तो मतलब 3-4 इंसिडेंट डिफरेंट टाइम पे ऑकर होते हैं। आपको उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में होता है। आपको स्टूडेंट फ्रेम पे सब दिखा दिया जाता है, जीटीओ बता देता है। उसके बाद आपको एक शीट ऑफ पेपर पे आप सारे ग्रुप को लिखना रहता है कि किस टाइम पे आप क्या करोगे, कौन सा एक्टिविटी को प्रेफरेंस दोगे। और उसके बाद उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है और ग्रुप डिस्कशन के बाद फाइनली कंक्लूजन निकलता है कि एक्चुअली में किस तरह से इस वर्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। बेसिकली इस पर ये ध्यान दिया जाता है कि आप किस टाइप के वर्क को सीरियसली और किस प्रेफरेंस में लेते हो, ठीक है। जैसे कि कहीं पे अटैक हो रही है, जैसे मान ले रेलवे ट्रैक पर की, तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा लाइफ जाने की खतरा है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क वहाँ पे। तो सबसे पहले उस चीज़ को हैंडल किया जाएगा। सबसे लो प्रेफरेंस में आएगा, या फिर जिसको सांप काटा है उसको देखना पहले ज़रूरी है। सबसे लो प्रेफरेंस में कि जिसकी कोई गाय या भैंस या जो भी गोट वगैरह घूम गई है तो उसको पहले बाद में देखेंगे। तो ये थी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यानी कि अभी तक मैंने बात किया पीजीटी की प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। दूसरा ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क होता है, एज ए ग्रुप परफॉर्म करना था। तीसरा होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल्स टास्क। सेकंड था, थर्ड था आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। फिर था आपका आता है कमांड टास्क। उसके बाद आता है लेक्चर एड। इसके बाद आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ये सब एक्टिविटी थर्ड और फोर्थ डे होता है, ठीक है। ये सब होने के बाद, ठीक है, इसी में आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना होता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका इसके शेड्यूल जो रहता है उसमें आप जाते हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए। एक रूम आपको अलॉट किया जाता है जहाँ पे आप वेटिंग रूम बेसिकली होता है, वहाँ पे सारे आपके ग्रुप के बच्चे जाके वहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। फिर पर्सनल इंटरव्यू आपको कॉल करता है, मतलब आप जाते हो पर्सनल इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे जाने के बाद आपको पहले ही बताया हुआ रहता है कि आप अपने फाइल जो कैरी कर रहे हो उस फाइल में केवल नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको कैरी करनी है, ठीक है। लाइक आप अपने जो मार्कशीट वगैरह हैं वो कैरी करोगे, आपके कुछ अचीवमेंट हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, वो केवल इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने। ये आपको पहले बता दिया जाता है। उसका ड्रेस कोड आपको बता दिया जाता है कि आपको फॉर्मल शर्ट वगैरह में जाने हैं, ठीक है। ये पर्सनल इंटरव्यू के यदि आप जैसे ही आप पहुँचते हो वहाँ पर गेट के पास, उस डोर के पास जहाँ पे जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होना रहता है, वहाँ पे आपका गार्ड जो है वो पहले आपका फ़ाइल ले लेता है। फ़ाइल लेके जाके अंदर देता है पर्सनल इंटरव्यूअर को, और थोड़ा देर बाद आपको अंदर बुलाया जाता है, आप जाते हो। तो पर्सनल इंटरव्यूअर ने जब मेरा था उस समय मेरे से, जैसे मैं अंदर गया, ठीक है, मैंने अपना चेयर पे बैठा, उसके बाद वो स्टार्ट करता है, ओके भगीरथ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो एक साथ सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, मतलब एक साथ में ही कम से 10-15 क्वेश्चन पूछता है। So, okay, Bhagirath, tell me something about yourself. Also, tell me about your family background. Tell me about your what type of friends you have, what type of persons you like. ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछेगा, आपको ये आंसर देने रहते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इस चीज़ का पर्टिकुलरली ध्यान देना होता है।
और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज वगैरह पूछते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जैसे कोई आप गेम कहीं जीते हो या फिर सिंगिंग में, डांसिंग वगैरह वगैरह कोई भी जीते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली वो देखते हैं कि आप जो बोल रहे हो और आप जो किए हो उसमें सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं। पूरा एसएसबी का ये होता है, एक सेंट्रल पॉइंट ये होता है, बोल सकते हो आप, कि आप सिंक्रोनाइज्ड हो कि नहीं, आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो उसमें सिंक्रोनाइजेशन हो कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है वो देखते हैं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू लगभग मेरा 40 to 45 मिनट्स तक चला था। इसके बाद आती है लास्ट डे, जो कि 5th डे होता है, वो होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में होता क्या है बेसिकली कि आपके जो 3 ऑफिसर, जिसने आपका ग्राउंड टास्क ड्यूटी देखा है, जिसको जीटीओ बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिसने आपकी साइकोलॉजी वाली जो भी एग्ज़ाम है उसको देखा है, और तीसरा पर्सनल इंटरव्यूअर, ये तीनों रहते हैं। इनके साथ साथ और 4 ऑफिसर होते हैं। एक होते हैं विंग कमांडर, जिसको प्रेसिडेंट बोला जाता है, और 3 और ऑफिसर रहते हैं उनके साथ। उसमें यू शेप की बनी होती है चेयर, जिसमें ऑफिसर लोग बैठे रहते हैं और आप सीधे सामने जाके बैठते हो। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ऑल्दो ये तो डिसाइडेड ही रहता है, लेकिन जिस बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है कि आप, मतलब क्लियर नहीं रहता है कि इसको लेना है या नहीं, वहाँ पे जाके फाइनल कंक्लूजन बनता है कि इस बच्चे को फाइनली सिलेक्शन इसकी होनी चाहिए या नहीं। वहाँ पे जाके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस से पहले सारे बच्चों को एक हॉल में डाल दिया जाता है, और 1 by 1 सारे बच्चे जो हैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं, और जिस बच्चे का सिलेक्शन, जिस पर थोड़ी डाउट होती है, उसका कॉन्फ्रेंस लगभग बहुत टाइम तक चलता है, 30 to 40 मिनट्स तक। नहीं तो जिसका क्लियर रहता है कि इसको नहीं लेना है या लेना ही है, तो उसका 1 और विदिन 1 or 2 मिनट जो है कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाते हैं। यहाँ कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक साथ सभी बच्चों को एक जगह पर बुलाया जाता है, जहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हुआ जहाँ पे डिक्लेयर होता है, तो सबसे पहले उन लोगों ने PABT, जो कि दूसरा दिन मैंने बात किया था, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जो कि पायलट के लिए होता है, उसका रिजल्ट देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका PABT में हो गया तो ये SSB में हो ही जाएगा, या फिर SSB में हुआ तो PABT में भी हो गया हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चों का PABT में होता है और SSB में नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सौ का SSB में हो गया रहता है, PABT में नहीं होता है। तो पहले PABT का रिजल्ट आता है, जिसमें लगभग बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्टेड रहते हैं, और उसके बाद जो है SSB का रिजल्ट आता है। तो मेरे टाइम में, जैसा कि मैं बताया था, कि आउट ऑफ 200 कैंडिडेट्स फर्स्ट डे जो है, तो उसमें से 40 का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से मैं भी था, जो कि रेस्ट 4 डेज, 2nd, 3rd, 4th, 5th डे के इंटरव्यू में था। ठीक है, तो उसमें से 40 में से 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। फाइनल रिजल्ट के बाद सारे बच्चों को, ये जो बच्चे सिलेक्टेड रहते हैं, जैसे मेरे केस में 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चों को रख के बाकी सारे बच्चों को उनको फेयर वगैरह दे के, जो फर्स्ट टाइम रहते हैं उनका टिकट फेयर दे के एक्टिव स्टेशन तक छोड़ देते हैं, और बाकी जो 4 का सिलेक्शन होता है उनको कुछ फॉर्म वगैरह फिल कराया जाता है, ताकि वो अगले नेक्स्ट में मेडिकल इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है। उसके लिए उनको फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये थी मेरी SSB की पूरी जर्नी। तो ये बुक है, आप ले सकते हो, SSB इंटरव्यू कंप्लीट गाइड, जो कि डॉक्टर N.K. नटराजन द्वारा लिखा गया है। Thank you everyone for watching the video. If you like the video, then please press the like button. Please share with your friends and subscribe the channel, and stay tuned for the next video. Thank you.